हमें माफ कर देना आरोही, हम भूल गए थे। घर की सत्ता अब तुम्हारे हाथ में है। मिलकर रहना ये सत्ता नहीं, घर में प्यार से रहना होता है। नमस्ते मामी। खुश रहो बेटा। आरुही, कैसी है तू? ससुराल में सब ठीक है ना? तू खुश है ना ससुराल में? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? घर पर सब ठीक है ना? एक चिट्ठी आई है, वो भी हाथ से लिखी हुई। अच्छा, चिट्ठी पे लिखा क्या है? क्या लिखा है मामी, बोलिए ना। आरु, चेतावनी दी है कि आज शाम 4 बजे से पहले तुझे ससुराल से विट्ठलगांव वापस ले आए, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार पूरा शिंदे परिवार होगा। ये चिट्ठी तेरे आई के पास जाने वाली थी, वो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ लग गई। आरोही, आज अगली रस्म 4 बजे होगी। ये रस्म दीवान परिवार के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। मामी, आप एक काम करो, उस चिट्ठी का फोटो खींचो और मुझे तुरंत फोन पे भेज दो। ऐसा क्या खास है शाम 4 बजे? क्यों किया आपने ये सब? क्या होने वाला है शाम 4 बजे? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपकी हैंडराइटिंग पहचान ली, वरना सच मुझे कभी पता नहीं चलता। ये तुम्हारे घर से आई मान पान के सामान की लिस्ट है। एक एक चीज मैंने खुद अपने हाथों से चेक की है और फिर ये लिस्ट बनाई। माँ, क्या? उठ जाओ इस व्हीलचेयर से, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ही विट्ठलगांव के डॉक्टर को पैसे खिलाए थे ताकि वो तुम्हारी फाइल पे लिख दे कि 1 महीना तुम्हें व्हीलचेयर पे बैठना है, वरना तुम्हारी सेहत पे बहुत असर होगा। पर मेरी तबीयत तो वाकई में... नहीं, ऑपरेशन के बाद वाली वीकनेस है, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मुझे जबरदस्ती व्हीलचेयर पर बिठाने वाली आप थी, और फिर आप ही ने मुझे अपाहिज कहा। मुझे नहीं पता आपने ये सब क्यों किया, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक नई दुल्हन के लिए अपनी माँ से ये सुनना कैसा लगता है। अभिषेक, जिसके लिए आप सब कुछ है, जब उसे ये सच पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। माँ, अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद थी तो आप मुझे बता देती माँ, मैं खुद पीछे हट जाती। माँ बेटे के बीच कभी नहीं आती, क्योंकि ये दीवान परिवार आ जाता तुम दोनों के बीच, और बस यही नहीं चाहती मैं। आरोही बेटा, तुम मुझे नापसंद कैसे हो सकती हो? तुम्हें खुद ढूंढ के लाई थी ना अपने अभिषेक के लिए, और तुम नहीं जानती इस दीवान हाउस में इंसान नहीं पत्थर रहते हैं, जिनके लिए रुपया, रुतबा, अहंकार बस वही उनका भगवान है। एक पढ़ी लिखी लड़की की हिम्मत भी तोड़ देंगे ये लोग, जैसे मेरी यहाँ सिर्फ मर्दों की चलती है, औरतों को इंसान नहीं सिर्फ कठपुतली समझा जाता है। बुआ जी ने नीचे रस्म के लिए बुलाया है। आरोही, अपने डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलना।
बुआ जी, ये फाइल अपनी पत्नी को अपने दिल में, अपने घर में और अपने इस पूरे परिवार में उसकी सही जगह दे रहा हूं। नई पहचान के लिए वो अपनी पुरानी पहचान खो दे, ये मेरी सोच नहीं है। आप लोग प्लीज जा सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है अभिषेक? बदतमीजी? बदतमीजी और झूठ तो हमारे घर के बहुत लोग बहुत आराम से बोल लेते हैं पापा। सही कहा ना मॉम मैंने? आओ आरोही, तुम्हें इस व्हील चेयर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फर्जी रिपोर्ट्स बनवाई थी मॉम ने। मैं ताई जी को लेने भोपाल गया था, वहां से विट्ठल गांव गया तुम्हारी रिपोर्ट्स लेने, तो पता चला कि आरोही तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट्स गलत थी। जिन्होंने तुम्हें अपाहिज कहा, ये सारा झूठ उन्हीं का गढ़ा हुआ है। अभिषेक, मैं एक मिनट आरोही। मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? मैं जानना चाहता हूं आपने ऐसा क्यों किया। आप मुझे आरोही से दूर करना चाहती थी? रियली? आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा मॉम। ये रिपोर्ट्स, ये झूठी रिपोर्ट्स क्यों बनवाई आपने? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने हमें मॉम? बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक माँ अपने बच्चे को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है? मुझे आपकी मजबूरी जाननी है, बताइए। ये क्या बोलेगी, इसलिए घर की बहुओं पर लगाम लगाकर रखना चाहिए। पिछले 2 दिनों से सबकी आंखों के सामने स्वांग रचा कर रखा है। मुख्य पात्र है हमारी बहू अनुराधा, जो दीवान परिवार में अपनी जगह भूल गई है। अभिषेक, ये बहुत गलत हो रहा है। सब लोग बस माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, पर जो उन्होंने किया उसके पीछे की वजह कोई जानना ही नहीं चाहता। अभिषेक, तुम तो मेरी बात। मैंने मॉम से कुछ पूछा है, उन्हीं को जवाब देने दो। ये माँ और बेटे के बीच की बात है। कोई किसी को भी मार दे, किसी को भी पीट दे, उसके बाद कह दे कि मेरी नीयत तो ठीक थी, ऐसे कौन मानेगा? शादी वाले दिन जिसने तुम पे गोली चलाई, अगर वो अपनी आके नीयत समझाएगा तो तुम्हारा नहीं पता, मैं नहीं मानूंगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जो कुछ भी उन्होंने किया मेरे साथ किया। जब मैंने उन्हें माफ कर दिया है अभिषेक, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बेटे की क्या मजबूरी है। आप मुझे सच सच बताइए, क्या आपने पापा के कहने पे ये सब कहा था? मैं जानना चाहता हूँ, क्या वजह थी कि आपको ऐसा झूठ बोलना पड़ा? हम इस घर की औरतों ने आज तक बहुत कुछ सहा है। पापा ने कभी आपका साथ नहीं दिया, इस वजह से आपका नाम बदल दिया गया। लेकिन मैं आरोही का नाम नहीं बदलने दूंगा। आरोही नहीं होने दूंगा। अगर सर झुकाकर हमारी हर बात मानती है आरोही, तो वो हमारे काबू में रहेगी। लेकिन फिर उसकी अभिषेक के साथ लड़ाई हो जाएगी। और अगर वो हमारी बात नहीं मानती है, तो वो बड़े बड़े दावे जो उसने किए थे दीवान परिवार के नियमों में खुद को ढालने के, वो तो झूठे हो जाएंगे। तो वो हाँ करे या ना, जीत तो हमारी ही होगी कैलाशनाथ। हमारे घर की हवा बदल रही है कैलाशनाथ। हर चीज जो इसके खिलाफ खड़ी होगी उखड़ के रह जाएगी। बदलते वक्त से अगर कुछ सीखना है तो नई पीढ़ी की ओर देखना होगा। अब से दीवान परिवार के सारे नियम और कानून आरोही तय करेगी।
और हमें पूरा भरोसा है आरोही इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाएगी। घर की सबसे छोटी बहू घर के बड़ों को रास्ता दिखाएगी। यही बदलाव है। गलती तो नहीं हो गई आरोही का साथ देके? अगर पहली बार घर की किसी औरत को ये जिम्मेदारी देनी ही थी तो मुझे क्यों नहीं? आरोही, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन घर के बड़े होने के नाते तुम्हें ये बताना भी चाहते हैं कि बदलाव लाना ना तो आसान है ना उसे बनाए रखना। बदलाव परीक्षा लेता है। दीवान हाउस में ये पहले भी हुआ था। ये कोशिश की थी इस घर की सबसे बड़ी बहू अभिषेक की ताई जी और अनुराधा की जेठानी देविका ने। आज ये बेवकूफ औरत आपके भाइयों को दिखाएगी आपका असली चेहरा, कि कैसे आप अपनी अम्मा की आत्मा के नाम का झूठा ड्रामा करती हैं। कर दो शिफ्ट किसी कोने वाले कमरे में। उस कमरे में तकलीफ कम होगी ना? मेरे ख्याल से इन्हें किसी अच्छे खुले और बड़े कमरे में शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ धूप भी आए और खुली हवा भी हो। हमें माफ कर देना आरोही, हम भूल गए थे। घर की सत्ता अब तुम्हारे हाथ में है। मिलकर रहना ये सत्ता नहीं, घर में प्यार से रहना होता है। मेरे घर में बचपन से मैंने यही देखा है और बड़ों से भी यही सीखा है। तुम ठीक कह रही हो आरोही। जैसा आरोही कह रही है वैसे ही कमरे का इंतजाम किया जाए देविका के लिए।